बाबा अशफाक अहमद फरमाते थे कि आसानियाँ पैदा करोगे तो आसानियाँ मिलेंगी, मुश्किलात पैदा करोगे तो फिर मुश्किलात में घिरे रहोगे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे लिए ऐसी आसानियाँ पैदा कर देता है ना कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ और नहीं करता तो मुझे खुद शर्म आती है। तो मैं कहता हूँ यार कर ही दो, जान छोड़ो जरा, खैर मेरे लिए भी तो आसानियाँ ही है ना, मेरी तो ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं तो जो सोचता हूँ ना वो मुझे प्लेट में रख के मिल जाता है। मतलब कोई टेंशन ही नहीं किसी किस्म की भी। मतलब कोई बंदा ख्वाहिश करता है तो फिर उसके बारे में प्लानिंग करता है, मतलब जो जो दिल में आता है वो कर लेता हूँ। इससे बढ़ के और क्या कर्म हो अल्लाह का। अब इतना कर्म हो अगर अल्लाह का, तो फिर उसमें से हिस्सा ना निकालें, या लोगों के लिए आसानियां पैदा ना करें, या लोगों की मदद ना करें, या लोगों का भला ना करें, तो फिर तो फायदा ही नहीं है जिंदगी का। क्या है, अभी मैंने वीडियो बना के लगाई है, मुझे बहुत सारे लोग आजकल, पता नहीं क्यों, जब से अभी हम पाकिस्तान से आए ना, तो बहुत सारे लोग आप प्रमोशन के कितने पैसे लेते हैं, प्रमोशन के कितने चार्ज करते हैं, वगैरह वगैरह। भाई यार मेरे इतने बुरे हालात हुए, मैं प्रमोशन के पैसे चार्ज करूंगा आपसे? क्या हो गया यार? मैंने कभी प्रमोशन की है किसी की कि जी ये बिजनेस है और इसमें आएँ और इसमें देखें और ये ऐप डाउनलोड करें और ये खाना खाएं और वगैरह वगैरह वगैरह? बहुत से लोग कहते हैं कर दें, इतने पैसे ले लें, लेकिन नहीं भाई, मैं क्यों करूं? वैसे कर देता हूं कभी, अगर मैं कहीं हकीकतन खाना खाने गया होता हूं या हकीकतन कहीं गया होता हूं और अगर वाकई उसमें कुछ होता है तो हल्का सा क्लिप बना देता हूं और वो अपने स्टेटस वगैरह पे लगा देता हूं। एक तो मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं कहूं कि हाँ मैं प्रमोशन करता हूं आपकी और मुझे आप इतने पाउंड दें, इतने पैसे दें। क्यों भाई, मैं हूं ही नहीं इस काबिल। और जो भी मैं मार्केटिंग करता हूं, जो भी करता हूं, क्योंकि मैं इस इदारे से रिलेटेड हूं ना, तो मैं इस इदारे के लिए करता हूं। जो भी मार्केटिंग मेरी है, बहुत सारे कमर्शियल देकर आता हूं मैं, उसके अच्छा पैसे भी मिलते हैं, रेडियो के थ्रू चलता है। अब मैं इनको ओवर क्रॉस करके और मैं ओवरटेक करके मैं बाहर से अपना खाता शुरू कर दूं, मुनासिब नहीं लगती ये बात मुझे, क्योंकि मैं जिस इदारे के साथ हूं जो मुझे इतना हाई पेड कर रहा है, तो मैं उनको छोड़ के और फिर मैं चिल्लड़ जमा करना शुरू कर दूं साइड पे, क्या जरूरत पड़ी है भाई मुझे? इसलिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, चलाएं माशाल्लाह से, बहुत सारे लोग प्रमोशन कर रहे हैं। मैं हूं ही नहीं इस काबिल यार, ना तो मैं मेरे कोई सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव हूं। मैं ये मेरी शायरी आती है, जो गिने चुने चंद लोग जो शायरी के शौकीन है वही देखते हैं मुझे, वही फॉलो करते हैं। हर बंदा मुझे फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा एक बड़ा ही स्मॉल सा कंटेंट है, शायरी बस। ना मैं आपको घुमा फिरा रहा हूँ, ना मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ, ना मैं कोई चवले मार रहा हूँ, ना मैं कोई मतलब ठुमके लगा रहा हूँ, ना मैं कोई डांस कर रहा हूँ, ना मैं लड़कियों को पीछे बैठाकर और प्रमोशन की कोशिश कर रहा हूँ, ना मैं उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करता मैं। तो इसलिए तो मेरे तो गिने चुने लोग हैं यार, मेरे पेज पे मेरा ख्याल है पता नहीं कितने 50-60 हज़ार लोग होंगे बस। टिकटॉक पे भी ऐसे ही है, टिकटॉक पे मेरी शायरी वायरी जाती है बस, और तो उस पर भी 200-300 लोग ही देखते हैं, तो उस पर मैं क्या प्रमोशन दूँ? तो जो लोग कर रहे हैं माशाल्लाह से करें, उनका दाल दलिया चल रहा है। और वो पहले मैं उसके भी खिलाफ था कि यार ये क्या तुम लोगों ने ड्रामे लगाए हुए हैं, लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि यार अगर किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलाएं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा आप, ये कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी परमानेंट रोजी रोटी है तो इससे आप बेखबर हैं। फिर ये किसी वक्त भी ये हवाई है, ये अभी बस चल रहा है तो चल रहा है, इससे आप अभी जितना कमा सकते हैं कमा लें, लेकिन आप इस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। ये आपका प्लान बी समझ लीजिए इसको। अगर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं या लोग आपको ऑफर कर रहे हैं कि हाँ यार आप हमारी आए, हमारा इंटरव्यू लें, पैसे लें, तो ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं है, ये आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ज़िंदगी गुजारने का। ठीक है, इससे जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ें और निकलें, उससे पहले के गेम हो जाए, समझे, और बाद में फिर पछताएं। कोई यूट्यूब पे चल रहा है जनाब, पूरा टाइम पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने 2-4 लोगों को कामयाब देख करके। हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, ये बात भी याद रखिए। आप सोच रहे हैं कि जी अगर एक बंदे ने यूट्यूब चैनल बनाया और उसने वहाँ से 1000 पाउंड कमा लिए या 2,000 पाउंड कमा लिए तो मैं भी कर लूँगा? नहीं, आप नहीं कर सकते। उसी काम में आपको कामयाबी होती है जो काम आपको सूट करता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको पता ही नहीं होते लेकिन आपको सूट कर रहे होते हैं, तो आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो बिजनेस ना तो अकल से होता है, ना शऊर से होता है, ना किसी और चीज़ से होता है, वो सिर्फ वहाँ तक है कि आपको बस सूट करना चाहिए। कोई भी बिजनेस आपको सूट कर सकता है, तो जो आपको सूट कर जाएगा उसमें आप इंजॉय भी करेंगे और उसमें आपके पैसे खुद ब खुद बनने भी शुरू हो जाएंगे। मैं तो 50,000 पंगे लेता रहता हूँ, तो 2-3 महीने में ही अंदाजा हो जाता है कि उस्ताद ये आपके लेवल का बिजनेस है या नहीं है। मुझे अगर लगता है कि इसमें पोटेंशियल है तो मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, नहीं लगता मुझे पोटेंशियल तो फिर मैं कहता हूँ यार नहीं, ये इसको छोड़ो, बाहर निकलो। क्योंकि जिस बिजनेस में पैसा बनना होता है ना वो शुरू से बनना शुरू हो जाता है। तो जो मिसालें बनी हुई है ना कि पहले साल हट्टी तो फिर कट्ठी तो फिर चट्टी तो पता नहीं वगैरह वगैरह, वो सब फजूल है, आजकल के ज़माने में फजूल है। 3 साल में तो बर्बाद हो जाता है बंदा। कोई बिजनेस करें 3 महीने ना चले आपकी तो बैंड बज जाती है, जितने मर्जी आपने बैकअप रखा हो खत्म हो जाते हैं आप। इसलिए 2-3 महीने के अंदर ही आपको बता देता है बिजनेस कि ये मैं तुम्हारे लिए हूँ या नहीं हूँ। उससे ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करें आप, उससे ज़्यादा टाइम आप अपनी एक मेन जॉब में रखें और पार्ट टाइम में आप पंगे लेते रहें। जब भाई जाहिर है हर बंदे ने अपना दाल दलिया चलाना होता है ना, हर बंदे की ख्वाहिश होती है उसके पास पैसे हों और वो अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी करे। ज़रूरियात तो एक जॉब पूरी कर देती है ना आपकी। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में एक जॉब से तो गुजारा होता नहीं, 2 जॉबें कर रहे हो आप दिन रात, और उसके बाद जो टाइम थोड़ा सा बचे उसमें आप कोई पंगा ले सकते हैं किसी छोटे मोटे बिजनेस का, उसको आप चेक करते रहें, हाँ इसमें पोटेंशियल है, उसके बाद फिर आप एक जॉब छोड़ें और उसमें ज़्यादा टाइम कर लें।
फिर आपको जब लगे कि हाँ नहीं, इसके अंदर मैं अगर फुल टाइम करूंगा तो ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो फिर आप दूसरी जॉब भी छोड़ो। लोग सब कुछ लुटा लुटू के फिर बिजनेस करते हैं, 3 महीने रिजल्ट नहीं मिलता, जो होता है वो लुटा देते हैं, घर में फाके पड़ जाते हैं, लाले पड़ जाते हैं खाने के, और बाद में पछताते हैं कि यार नुकसान हो गया। मतलब बातें करनी सब आसान होती हैं, करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही होंगी, लेकिन मैं अपने तजर्बात के बिना पर ये बातें कर रहा हूँ। अभी बड़ा ट्रेंड चल रहा है जी, वो अमेज़न सीख लें और वो FBA कर लें और FBM कर लें और वगैरह कर लें और ढिमका कर लें और ऐसे कर लें और वैसे कर लें। ये बातें बहुत आसान है, करो तो सही, पता चल जाएगा आपको। मतलब लाहौर का रास्ता सब बताते हैं छोड़ के कोई नहीं आता। आप किसी के मशवरे पे अमल करके या किसी को देख के आप अगर पंगा लेंगे ना, आप पछताएंगे और फंस जाएंगे और नुकसान करेंगे। जितने भी दुनिया में मैंने कामयाब बिजनेसमैन देखे हैं ना, वो एक्सीडेंटली उस बिजनेस में आए हैं। अगर आप प्लान करके कोई बिजनेस करते हैं ना, वो 80% डूबता है। एक्सीडेंटली जो कुछ भी हो जाता है ना बिजनेस में, खास तौर पे वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक तो होता है ना बाप दादाओं का ही बिजनेस आ रहा है, तो वो एक और बात है। ग्राउंड लेवल से उठना है तो फिर वो एक्सीडेंटली होगा आपसे और उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। आपने जब भी प्लानिंग की कि मैंने ये बिजनेस करना है, उसमें आप फंस जाएंगे। ये याद रखिएगा बात, ठीक है। तो आज का बयान इतना ही है।